मित्रों, यह श्रावण महीना चल रहा है। जालोर में चतुर्मास का आयोजन हुआ था और अभयदय सिंह महाराज चतुर्मास की कथा पढ़ रहे थे। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो चतुर्मास से हटकर हम किले और उसकी तरफ जाने लगे, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए हम अलग से परमिशन लेकर धरना दे सकते थे। तो फिर वो हंगामा हुआ। हाँ, यह जालोर में पहले कभी नहीं होता आया है। हम इसकी निंदा करते हैं और यह भी चाहते हैं कि जालोर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। जालोर जो एक स्वर्ण नगरी कहलाती है, जो स्वर्णगिरी फोर्ट है इसका नाम है, और बहुत पुराना इतिहास रहा है हिंदुत्व का। तो कोई भी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, उसके विरोध में हम नहीं हैं। तो पिछले 3-4 दिन से जो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो माहौल है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। धरना देने का सबको अधिकार है, अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, और प्रशासन अपनी माए बाप है। यानी माए बाप के सामने हम हट कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, बड़े हिंसक नहीं होने चाहिए। जब कल यदि राज्यपाल आया है और राज्यपाल आते ही ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें जालोर की बदनामी होती है कि जालोर राज्यपाल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो वो जो हुआ उसकी भी हम निंदा करते हैं, और हम अभी चाहते हैं कि जो अधूरी कथा है जो बची हुई है वो पूर्ण हो। इसके लिए हम भी व्यक्तिगत कोशिश कर रहे हैं। हम प्रशासन से, कल भी हमारी वार्ता हुई, प्रशासन को यही है कि भाई रूप जी, इसकी गारंटी के आगे ये ऐसा नहीं होगा। तो विश्वास जीतने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में कोई एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर बावसियों के समर्थक और बावसी खूब जो बयान दे रहे हैं वो नहीं देनी चाहिए, और प्रशासन ने भी संयम बरता है। उनकी गाड़ियाँ फोड़ी, उनके ऊपर ये किए, फिर भी उन्होंने वो चुप रहा। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय हुआ है। अपने को धरना शांतिपूर्वक देना चाहिए था, वहाँ धरने पे बैठ जाते आप शांतिपूर्ण तरीके से, और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से। भले राज्यपाल के पास आप लोग नहीं पहुँच सके, लेकिन आपकी आवाज़ राज्यपाल तक वो तो अपने आप पहुँच गई है, क्योंकि जालोर का मीडिया एक्टिव है, इस धरने को कवरिंग कर रहा था। वो तो राज्यपाल के पास आवाज़ तो ऐसी आपकी पहुंच चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप शांति बनाए रखें। आपको जो भी लड़ाई लड़नी है लोकतंत्र से हम लड़ सकते हैं, और यदि फिर भी प्रशासन यदि आपको कहते हैं कि कथा पूर्ण करने के लिए नहीं देता है परमिशन, तो उसके लिए हाईकोर्ट का भी रास्ता खुला है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जालोर के सभी नागरिकों से शांति बनाए रखें और प्रशासन से अपने को सहयोग करेंगे, प्रशासन का विश्वास जीतेंगे। तो प्रशासन को लगेगा कि भाई ये अभी जो कथा है उसके सिवा और कोई नहीं होगा, तो प्रशासन ज़रूर हमको जो अधूरी कथा बची है उसका वो पूर्ण करने के लिए हमें परमिशन देगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रशासन का विश्वास जीतना होगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाले जिससे तनाव पैदा हो। और प्लस मैं अभयदय सिंह महाराज उनके अनुयायियों से भी कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वीडियो तनाव वाला या किसी की बुराई या किसी के टीका करने का वीडियो हमको सोशल मीडिया या अन्य व्हाट्सएप से माध्यम से पेश नहीं करे। अपना हेतु एक ही है कि यह चतुर्मास की जो अधूरी कथा बची है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि अधूरी कथा छोड़ना हमारे हिंदू शास्त्रों में अपशकुन माना जाता है। तो हम सब इसकी कोशिश में लगे हुए हैं, और यही कहना चाहते हैं कि आप शांति बनाए रखें, प्रशासन से नहीं उलझे, और प्रशासन से लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांग रखें। तो वो एक न्यायप्रिय है, आपको राज्य घटना में अधिकार दिया है, आप लोकतांत्रिक धरना कर सकते हो, हिंसक नहीं कर सकते हो। तो इतना ही मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें। जय हिंद, जय भवानी।